अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश फ़िक्शन और जॉर्ज एलियट के एक मास्टरपीस द मिल ऑन द फ्लॉस के सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने। इस लेक्चर से पहले हमने एक डिस्कशन की थी इसके पहले पार्ट में। उसमें हमने इसकी जो प्लॉट समरी थी, जो उसका जो प्लॉट आप कह लें कि स्टोरी जो थी वो हमने डिस्कस की थी। हमने इसके पहले दो बुक्स डिस्कस की थी जिसमें कैरेक्टर्स को डिस्कस किया गया, उनका इंट्रोडक्शन करवाया, मिस्टर एंड मिसेस टोलेवर, उनकी फैमिली, टॉम एंड मैगी, उनके रिलेटिव्स, 3 आंट्स ऑफ टॉम एंड मैगी, मिसेस टोलेवर की सिस्टर्स, फिलिप वेकम, मिस्टर वेकम, बॉब जैकिन और जो ट्यूटर थे मिस्टर टॉम टोलेवर के। तो इन सब का इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी हमने कहानी हमने एंड की थी कि एक मुकदमेबाजी में जो मिस्टर टोलेवर थे वो अपनी मिल जो थे वो हार चुके थे, वो केस हार गए। बुक 3 यहाँ से स्टार्ट होती है कि मिस्टर टोलेवर जो है वो जब केस हारे तो जब उनको पता चला कि सिर्फ वो एक केस नहीं हारे और भी बहुत ज़्यादा वो नुकसान फेस करने जा रहे हैं। मसलन उनमें एक तो ये हुआ कि वो उनकी जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी थी वो मॉर्गेज की हुई थी उनकी, और वो जो मॉर्गेज था वो मिस्टर फर्ले के नाम था। मिस्टर फर्ले यानी कि अब अगर केस हार गए तो अब ये जितनी भी प्रॉपर्टी इनकी थी ऑलरेडी वो सारी की सारी मिस्टर फर्ले के पास चली जाएगी। सो इनके पास अब कुछ भी नहीं बचेगा, ना मिल और ना ये प्रॉपर्टी, ये लैंडेड प्रॉपर्टी। दूसरी एक प्रॉब्लम ये बना कि जो मिस्टर टोलेवर थे इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक श्योरिटी बॉन्ड साइन किया था मिस्टर रिले जो इनके फ्रेंड थे 250 पाउंड्स का, और उससे कुछ ही अर्सा बाद मिस्टर रिले की डेथ हो गई। तो अब वो जो 250 पाउंड था वो भी मिस्टर टोलेवर ने अदा करना था। तो अब ये एक और दूसरी बात ये कि मिस्टर फर्ले ने जो प्रॉपर्टी थी मॉर्गेज की हुई यानी कि इनकी अपनी प्रॉपर्टी वो उस आदमी को बेच दी जिसके साथ इनकी ऑलरेडी टसल चल रही थी, जो वकील थे यानी कि मिस्टर वेकम। यानी ये एक कह लें कि एक के बाद दूसरी जो एक पेनफुल सिचुएशन बनती चलेगी मिस्टर टोलेवर के लिए। मिस्टर टोलेवर बहुत डाउन एंड आउट हो गए, बीमार भी रहे। मिसेस टोलेवर मिस्टर टोलेवर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुए, पूरी फैमिली ही डिप्रेशन का शिकार हुई। मिसेस टोलेवर की सिचुएशन बड़ी ख़राब थी। मिसेस टोलेवर बिलोंग्स टू द डॉडसन फैमिली, और वो अक्सर जिक्र किया करती थी कि जो उनकी फैमिली थी वो बड़ी खुशहाल थी, और जब से वो मिस्टर टोलेवर के यहाँ आई तो उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं गुजरी, गिले शिकवे उनके चलते रहते थे। अब जब ये एक आफत पड़ी तो मिसेस टोलेवर तो पहले से भी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होने लगी, और उन्होंने फिर वही गिले शिकवे शुरू कर दिए। ख़ास तौर पर जब उनकी सिस्टर्स का उनके यहाँ विज़िट होता था तो वो अपने इस दुख और तकलीफ़ का इजहार करती थी। टॉम एंड मैगी दोनों बहुत डिस्टर्ब हुए, दोनों बच्चे थे, अभी ग्रो कर रहे थे। टॉम और मैगी दोनों के लिए अब एक चैलेंज आया ज़िंदगी में। टॉम को भी जॉब करनी थी क्योंकि फादर ऑलमोस्ट पेनीलेस हो चुके थे, बीमार भी हुए, उनको पैरालिसिस का भी वो शिकार हुए, स्ट्रोक्स भी एक से ज़्यादा बार वो शिकार हुए। अब टॉम के लिए चैलेंज था कि कोई जॉब करे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। मैगी के लिए एक डबल चैलेंज था, फैमिली का, घर का, मदर को संभालना, घर का माहौल ठीक रखना, एंड प्लस इफ़ इट इज़ पॉसिबल वो कोई ऐसा जॉब भी करे जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। इस काम के लिए उन्होंने फैमिली काउंसिल यानी वो अपने तमाम रिश्तेदारों को बुलाया। वो सब लोग आके उन्होंने अपना मशवरा दिया। मिस्टर डीन, मिस्टर एंड मिसेस डीन, मिस्टर एंड मिसेस ग्लेग, मिस्टर एंड मिसेस पुलेट। लेकिन एक बात जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि ये जो इनके रिलेटिव्स हैं ये इनकी ज़्यादा इनकी पिंचिंग किस्म के इनके रिमार्क्स होते हैं, बजाय ये कि वो बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करें। तो ये इनके ज़रा थोड़े सटेरिकल किस्म के और पिंचिंग रिमार्क्स होते हैं, जिसकी वजह से मैगी जो है वो उसका एक आउटबर्स्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा फट पड़ती है एक दफ़ा इनके पास, क्योंकि ये इनके जो मशवरे होते हैं वो को बहुत ज़्यादा बजाय ये कि कोई कंस्ट्रक्टिव मशवरा दें वो उनको ज़्यादा डिस्करेज करते हैं। मिस्टर टोलेवर जो है वो उनको स्ट्रोक होता है बट वो रिकवर कर जाते हैं, थोड़ा सा होश में आते हैं दोबारा। एक काम ये होता है थोड़ा सा अच्छा कि मिस्टर डीन जो है वो टॉम के एक जॉब का इंतज़ाम करते हैं, और वो जॉब एक क्लर्क की होती है। बहरहाल कुछ ना कुछ जॉब, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। बॉब जैकिन जो इनके फ्रेंड थे बचपन के टॉम और मैगी के, बॉब जैकिन ने कुछ फाइनेंशियल हेल्प करने की कोशिश की आउट ऑफ गुडविल, जिसको शुक्रिया के साथ लौटा दिया, उन्होंने ऑफ़र कबूल नहीं की टॉम एंड मैगी ने। बॉब बहरहाल बड़ा सिंसियर था इनकी फ्रेंडशिप में। मिस्टर टोलेवर जो है वो फिर अपनी अब वो उनकी एक सिचुएशन ऐसी आ गई जब उनको ये लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी के शायद दिन कम रह गए हैं।
दूसरा, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुए, उनको ये लगा कि अब उनको अपनी ज़िंदगी के कुछ मेजर डिसीजंस करने चाहिए। उन्होंने अपनी फैमिली बाइबल मंगवाई, उसके ऊपर अपना प्लेज लिखा, अपनी वसीयत लिखी, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखे और वो सब कुछ लिखा जो वो लिखना चाहते थे अपनी डेथ से पहले। वो फैमिली बाइबल इनके यहाँ महफूज थी, उसके ऊपर लिखा गया वो सब कुछ। यानी ये कि ये एक सैड सिचुएशन बनने जा रही है इस फैमिली के लिए कि जिसमें इनकी फैमिली एक डिस्टर्ब हो गई है ड्यू टू दैट फाइनेंशियल क्राइसिस। हियर एंड्स द बुक 3। बुक 3, बुक 4 स्टार्ट होती है। बुक 4 के स्टार्ट में डॉडसन्स और टुलिवर्स को कंपेयर किया गया है। डॉडसन्स बहुत आप कह लें कि बड़े मोहतात और बड़े कारोबारी और किफ़ायतचार और बड़े डिसिप्लिन किस्म के थे। टुलिवर्स जो थे, यानी जिस फैमिली में मिस डॉडसन यानी कि मिसेस टुलिवर ब्याह के आई थी जहाँ वो अब पहुँची थी, तो ये फैमिली बहरहाल उस तरह से नहीं थी, इतने ज़्यादा ये क्राफ्टी भी नहीं थे, इतने क्लेवर भी नहीं थे, इतने किफ़ायतचार भी नहीं थे, ड्यू टू विच दे सफ़र्ड। तो ये एक उनको कंपेयर किया गया जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। डॉडसन्स इतने ज़्यादा और कंजर्वेटिव भी थे, इन्होंने अपनी पुरानी चीज़ें संभाल के रखी हुई थी, अपनी बुक केसेस संभाल के रखे हुए थे फैमिली की, अपने एक आर्काइवल उसकी जो एक इम्पॉर्टेंस थी उसके लिए। मैगी का जो पेन है, वो मिजरी वो बढ़ती चली गई। बॉब जैकिन जो है वो अपना एक दोबारा विज़िट करते हैं, वो आके इनके लिए बुक्स वगैरह लेके आते हैं, बहुत इनकरेज करते हैं। बॉब जैकिन का बड़ा ही एक पॉजिटिव रोल हमें इसमें नज़र आएगा। इन हालात का जो सबसे बड़ा जो चीज़ विजिबल हमें नज़र आती है स्टोरी में, वो है मैगी जैसे ही ग्रो किया, एडोलेसेंट एज को क्रॉस किया, तो उसमें नॉट ओनली फिज़िकली बल्कि उसकी जो मेंटल और उसके जो बिहेवियरल आउटलुक थी उसमें एक बड़ी चेंज आई। वो अब एक बड़ी एक डिसिप्लिन्ड, बड़ी समझदार, बड़ी मैच्योर लड़की नज़र आने लग गई, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि उसको जो वो एक फाइनेंशियल और एक फैमिली और जो एक डोमेस्टिक क्राइसिस था, उसने काफ़ी हद तक उसको मॉडिफाई किया, उसको चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। बुक 5 में हम आगे बढ़ें तो टॉम जो है, अब इसमें ये हुआ कि यहाँ तक हमें अगर हम इमोशनल लेवल पे देखें तो जो टॉम और मैगी, ये दोनों से ब्रदर एंड सिस्टर, इनके दरमियान दोस्ती तो बहुत थी। जो मैगी थी उसके रिलेशनशिप दो अपने जो बचपन के फ्रेंड्स थे उनके साथ थी। एक फ़िलिप विकम के साथ उसकी मुलाकातें होती थी, दूसरी उसकी बॉब जैकिन के साथ होती थी, बट वो फ़िलिप विकम से ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी। फ़िलिप विकम उसको ज़्यादा अच्छा लगता था, उसके साथ उसकी मुलाकातें भी चल रही थी। बॉब जैकिन बड़ा अच्छा था, बट फ़िलिप विकम को वो इमोशनली ज़्यादा लव करती थी, जो कि इसलिए अच्छा नहीं लगता था मिस्टर टॉम टुलिवर को, क्योंकि उसके फादर की वजह से इनके फादर की एक सफ़रिंग जो है वो हुई और इतना ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा। यानी ये आप कह लें कि फ़िलिप विकम के फादर की वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टी लूज़ हुई, वकील भी वही थे, केस भी उन्होंने लड़ा और सब कुछ यूँ समझ लें लूट लिया मिस्टर विकम ने। दैट्स वाई टॉम जो था वो ये चाहता है कि मैगी जो है वो अब फ़िलिप विकम से ना मिले। रेड डीप्स एक जगह थी जहाँ ये मिलते थे, उसने मना किया और एक भाई के कहने की वजह से मैगी ने डिसाइड कर लिया एंड देन शी नेवर मेट मिस्टर फ़िलिप विकम देयर। ये बुक 5 है। बुक 6 में हम आगे बढ़ें तो एक ट्रायंगल, हमें एक नई ट्रायंगल बनती हुई नज़र आ रही, जिसमें हमें एक तरफ मैगी नज़र आती है, एक नया कैरेक्टर एंटर होता है, दैट इज़ मिस्टर स्टीफन गेस्ट। स्टीफन गेस्ट एक बड़ा फैशनेबल, बड़ा मालदार, एक वेल्थी नौजवान है, खूबसूरत है, अच्छे स्टेटस वाला है। ये लूसी डीन, मिसेस डीन की बेटी का ये लवर भी है और फियांसे भी है। तो ये इनका फैमिली के साथ रिलेशनशिप था, तो ये मिलना शुरू हो गए। लूसी अपनी जगह पे बड़ी अच्छी सिंसियर लड़की थी। उसने टॉम को फ़िलिप विकम से कह के और बाकी लोगों से कह के एक दोबारा से उसी मिल में जॉब भी तकरीबन दिलवा दी। लेकिन एक उसमें ये एक आप कह लें कि एक और डेवलपमेंट ये हुई कि स्टीफन गेस्ट जो है ही गॉट इंटरेस्टेड इन मैगी। अब एक तरफ तो लूसी है जो कि फियांसी है स्टीफन की, और लूसी जो है वो कज़न है मैगी की। तो मैगी अब एक यहाँ पर दोबारा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होती है कि अपनी ही कज़न जो कि उनका हेल्प कर रही है, तो कैसे वो उसके जो लवर है या जो उसका फियांसे है जो उसको वो कैसे दरमियान से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। बहरहाल ये मिलते जुलते रहते हैं एक दूसरे से और बड़ा अच्छा इनका वक्त गुजरता है। दे इंजॉय टुगेदर, बोटिंग के लिए जाते हैं ये इनका, और आपस में इनका अच्छा गपशप भी बनती है। लास्ट पार्ट जो है उससे पहले बुक 6 के एंड पे हमें पता चलता है कि ये अक्सर ये लोग रिवर फ्लॉस में बोटिंग के लिए चले जाते हैं। बोटिंग इनका अच्छा एक पास टाइम भी था। इसी तरह की एक बोटिंग की आप एक्सपीडिशन कह लें जिसमें ये
टॉम और मैगी और स्टीफन गेस्ट ये जाते हैं और इनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा दूर निकल जाते हैं। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि ये अपने हद से ज़्यादा दूर निकल गए और ज़्यादा वक्त लग गया और शाम हो गई और सेंट ऑक्स जो इनका घर है वहाँ पर इनको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना था ड्यू टू बैड वेदर एंड द टाइम ऑफ नाइट। ये वापस ना आ सके तो इनको रात बाहर गुजारना पड़ी। अब ये वो पॉइंट था जो कि जब ये वापस ना आए और अगले दिन वापस आए स्टीफन गेस्ट और मैगी, तो ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि मैगी जो है वो घर से बाहर रही है और ये बात बड़ी पिंचिंग, बड़ी इमोरल और एक आप कह लें कि एक एम्बैरेसिंग थी टॉम के लिए। मैगी ने अपना बहुत कुछ कोशिश की अपने आप को जस्टिफाई करने की, लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी। आखिरी जो बुक 7 है उसमें हम ये देखते हैं कि इन दोनों बहन भाई के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट या आप कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको दूर करने के लिए वो अपने भाई से मिलने जाती है। जहाँ वो मिलने जाती है तो वो रिवर फ्लॉस का बिल्कुल किनारा होता है। दे मीट ईच अदर, वो गिला शिकवा करते हैं और रिवर में भी वो सफ़र शुरू करते हैं कि फ़्लड आ जाता है और उस फ्लड में दोनों बहन भाई जो हैं वो बह जाते हैं। फाइनल सीन ये है रिवर फ्लॉस में जब फ्लड आता है और ये दोनों ने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया हुआ होता है बहन भाई ने, और उस रिवर फ्लड में ये दोनों डूब जाते हैं, इन दोनों की डेथ हो जाती है। और उससे पहले इनके जो फादर हैं, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू, मिस्टर टोलिवर की डेथ के बारे में बताना। बहरहाल तो टॉम एंड मैगी जो है ये इनकी आपस में डेथ हो जाती है, इन दोनों की मिल के इकट्ठे इनकी डेथ होती है। ये जो डेथ है और जो फाइनल सीन है ये बहुत सारे क्रिटिक्स के करीब अनजस्टिफाइड है, एब्रप्ट है कि जॉर्ज एलियट ने ये क्यों किया। दोनों बहन भाइयों को बचा भी सकती थी, अगर वो उनको बचा देती तो हो सकता है कि उनकी जो मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत है वो ज़्यादा आप कह लें कि एवरलास्टिंग एक टॉपिक के तौर पे लोगों में मशहूर होती। बहरहाल इट इन फैक्ट गेव राइज टू सो मच स्पेकुलेशन और क्रिटिसिज्म और आप कह लें एनालिसिस। तो बहरहाल हर क्रिटिक ने इसको अपने तौर पे लिया, बट हमारी कहानी, हमारी जो प्लॉट है वो यहाँ एंड होता है। मैंने पिछली वीडियो में 2 बुक्स ज़रा डिटेल में की थी, इसमें ज़रा बुक्स जो है वो इतनी लेंथी नहीं है। बुक 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ हमारी कहानी कंप्लीट होती है। इसमें इस स्टोरी में अभी तक आपने कुछ जज किया होगा कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़, थीम्स और मोटिव्स ऐसे हैं जो डिस्कस हो सकते हैं या हुए हैं। इसके इम्पॉर्टेंट थीम्स और इश्यूज़ कौन से हैं ये मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।